जोरदार जी, तालियां क्या मुझे कार्यक्रम है आज के कार्यक्रम के बारे मैडम का में स्वागत बताइए, कीजिए। क्या कार्यक्रम है आज का? फीमेल टीचर कही जाती हैं। इन्होंने स्कूल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम किया, फीमेल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया। अगर इंडिया में फीमेल स्कूल सबसे पहले खोला था तो वो सावित्रीबाई फुले जी ने खोला था, और 4 साल के अंदर इन्होंने 20 से ज़्यादा स्कूल्स खोले थे। और ये हम उस समय की बात कर रहे हैं 1850, मतलब आज से लगभग 170 साल पुराने। आज भी हरियाणा में हम देखें तो अगर एजुकेशन की बात करें तो फीमेल एजुकेशन इज अराउंड 65%, और अगर मेल एजुकेशन की बात करें तो 85%। तो अभी भी 20% का अंतर है, और ये बहुत बड़ा अंतर है। आप उस समय की कल्पना कर सकते हैं, जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारा एजुकेशन रेट अप्रॉक्स 9% के आसपास था। तो आप उस समय की कल्पना कर सकते हैं 1850 में क्या सिचुएशन होगी। उन्होंने फीमेल एजुकेशन में बेहतरीन काम किया। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी संस्थाएं बनाई, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम किया। उन्होंने 1852 में महिला सेवा मंडल बनाया था। उनकी खुद की जो विवाह था वो 9 वर्ष की आयु में हुआ था, तो वो समझते थे कि बाल विवाह का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और जो महिलाओं का सर मुंडवाते थे, इन सब का विरोध किया। इन्होंने महिला पुनर्विवाह को आगे बढ़ाया, ना सिर्फ फीमेल्स के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। इन्होंने नवजात बच्चों के लिए एक आश्रम बनवाया था। जो कन्या भ्रूण हत्या होती है उनका विरोध किया था। वो जो बच्चे जिनको पाल नहीं सकते थे उनको पाला गया था। तो सावित्रीबाई फुले सिर्फ महिलाओं की नहीं थी, वो बच्चों की भी थी और सभी मानव जाति की थी। जब महाराष्ट्र में एक बहुत तगड़ा प्लेग फैला था, इतने ज्यादा लोग मारे गए थे जिसकी कोई हद नहीं थी, तो उस टाइम पे उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया था और निस्वार्थ भाव से किसी भी धर्म को साइड में रखकर सबकी इन्होंने हेल्प की थी। ठीक है। और हमारी सावित्रीबाई फुले जी एक राइटर भी थी। इनको कहा जाता है आधुनिक भारत की विद्रोही महिला कवित्री। मीन्स वो बहुत सारी कविताएं लिखती थी, बुक्स लिखती थी, और उनका एक निबंध है जिसका नाम है ऋण, जिसमें उन्होंने मेल फीमेल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत ही बेहतरीन और सुंदर तरीके से वो निबंध है। आप आशा करती हूँ आप सब वो पढ़ेंगे। आज हम बात करें तो हमें बहुत छोटा लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, लेकिन उस समय में, उस विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने जो काम किया वो बहुत 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 प्रशंसनीय है। इवन डॉक्टर अंबेडकर से भी पहले अगर एजुकेशन पे किसी ने फोकस किया वो सावित्रीबाई फुले जी थे। वो उस समय पे काम कर रही थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का राज था, हमारे यहाँ राजा हुआ करते थे। तो सावित्रीबाई फुले के अगर हम विचार को देखें तो उनके विचारों में हमको मिलता है स्वतंत्रता, समानता, मानवीय गरिमा, ये सब मूल्य मिलते हैं, और यही सब मूल्य हमारे संविधान में भी हैं। ये सभी मूल्य हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी के भी विचारों में मिलते हैं। प्रेजेंट में अगर हम देखें महिलाओं की सिचुएशन, और शक्ति का नाम ही नारी है, जब को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। Good afternoon to all the dignitaries present here as we celebrate and commemorate Savitribai Phule ji on the occasion of her birth anniversary. English is my comfort language. हिंदी में मैं अपने विचार अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती, so I'll be using English. I hope it's okay with everyone. I am Dr. Hassan, eager to express my sincere gratitude for being invited here and honor this esteemed lady who changed the life of women and made them independent enough to keep their head high with pride and excel in every field which was unimaginable in the past times. Savitribai Phule, a pioneering figure in the 19th century, was a true symbol of courage. हम लोग जुड़ते गए and together we are together, like in the sense कि उन्होंने अकेले शुरू किया था, लोगों ने उनको join किया and then we became a thing. And education for women, feminism, everything started from there. तो एक छोटा सा एक आइडिया होता है, like my mom told me कि वो जब पढ़ाने जाती थी ना तो उनको वो 2 साड़ी कैरी करती थी क्योंकि लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे, and they were not really appreciative of the fact that she wanted to teach women, change their lives, but she continued to do it. उन्होंने फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ा, वो चलती रही, she kept doing this, and उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, all of us are sitting there and remembering her
change लाए हैं, which is really important. So we should thank her for that, and I'm really thankful to her. Thank you everyone. Bye. थैंक्स डॉक्टर मुस्कान, बहुत ही अच्छे और सुंदर शब्दों में आपने अपनी बात को साझा किया। तो वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए एक अच्छा मकान हो और मकान को देख के बड़ा गर्व महसूस करे जिस भी एरिया में रहता है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है शिक्षा के, जो मंदिर आप कह सकते हैं, ये सिंबॉलिक देख के आप इनको, जब भी आप इनके, अगर आपका बच्चा नहीं भी पढ़ता, अगर आप इनसे आसपास से जब गुजरते हैं तो आपको बड़ा गर्व महसूस होता है। तो और जो जैसे हमारे जितने भी महापुरुष हैं, जो पीछे दौर आया है 50 साल का पीछे दौर, वो जितना भी हमारे महापुरुष हैं उनको दबाने का काफी प्रयास हुआ कि उनको इतनी जमीन के नीचे इतना दबा दिया जाए कि उनको कोई पहचाने ना, जाने ना। तो उसी पाइपलाइन में जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने प्रयास किया कि हम अपनी जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाएं। इसी पाइपलाइन में जब सभी ने इन महापुरुषों को ऑलमोस्ट नीचे गड्ढे में 100 गज जमीन गड्ढे में दफना दिया था, तो उसी विचारधारा को दोबारा से साहब काशीराम ने इसको जीवित किया। अपने संघर्ष से अपना जीवन, पूरा जीवन समाज को जागरूक करने में, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से इसको आगे बढ़ाने में उन्होंने प्रयास किया। और एक बार जो मौका मिला है गवर्नमेंट साहब काशीराम की विचारधारा से, बहन मायावती जब मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने इस विचारधारा को एक सिंबॉलिक बड़े बड़े स्मारक बना के उन्होंने, ताकि वहां पर बैठ के जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनको याद कर सके, उनको इधर उधर भटकना ना पड़े। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां उन्होंने बनाई, कॉलेज बनाए। क्यों बनाए? ताकि वो वहां पर बैठ के देखें कि ये जो ताकत है, इस ताकत से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर अपने विचार समाप्त करता हूं। सभी का जय भीम, जय भारत। 19वीं शताब्दी में अपने ही परिवार की सपोर्ट से सावित्रीबाई फुले आगे आती है, जिनकी मदद करने वाले और कोई नहीं, उनके स्वयं के पति हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी। वो उनकी मदद करते हैं और उनको खुद को शिक्षित करके, और कहीं ना कहीं आप और हम की जो शिक्षा निचले पायदान पर थी नहीं कह सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाने का काम देते हैं। और उसी कड़ी में फिर माता सावित्रीबाई फुले ने उन गरीब बस्तियों से विद्यालय खोलने प्रारंभ किए। तो ये जो सिस्टम चला, अब एक तरफ वो दूसरे लोग थे जो महिलाओं की शिक्षा को नहीं बढ़ाना चाहते थे, अपने घर की महिलाओं को नहीं बढ़ाना चाहते थे, और दूसरी तरफ वो हमारे महापुरुष थे जो मदद करके महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते। तो सम्मानित साथियों, मैं मानता हूं कि असल में और वास्तव में वही हमारे महापुरुष हैं जिनकी बदौलत आज हम यहाँ। माता सावित्रीबाई फुले ने इसी के साथ साथ इस बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के साथ साथ और भी अथक प्रयास किए। मैं मानता हूं कि हमारे आज के जो मुख्य वक्ता का काम करेंगे, तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में अपना नमन करते हुए और इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम अपने इस महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलें और उनके इस कारवां को आगे ले जाने का काम करें। सभी साथियों का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय फुले। बाबा साहब कहते थे कि पे बैक टू सोसाइटी, ये बच्चा उसकी मिसाल है। ये स्टूडेंट है मेरा, चिड़ी गांव से है। बच्चे की उपलब्धि ये कि लगभग 200-250 बच्चों को ये गांव में फ्री कोचिंग देता है। ग्रेट मैथमेटिशियन है ये। इसके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। तो आज इससे मैंने पूछा कि बेटे टाइम होते एक बार आना, आपके सामने है ये बच्चा। आओ, थैंक यू। सभी मेरे बड़े, मेरे माननीय
और यहाँ पे पधारे अतिथिगण को एक बार जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। तो सर ने परिचय दिया, नाम अमित कुमार राठी, गांव चिड़ी से, और मेरे कई फॉर्मूले मैंने मैथ के बना रखे हैं और एक है नंबरिंग थ्योरी जिस पे ये बाल सर्च चल रही है। और पिछले 7 साल से मैं 17 साल का बच्चा था, अब 23 साल का हूँ, मैं 16 साल का पढ़ाने गया था। पिछले 6-7 साल से मेरे पास पढ़े हुए बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप 10 में हैं और फिलहाल का जो रिजल्ट है अब की बारी का ऑल हरियाणा में 0.01% हमारा रिजल्ट है। और जब शुरू किया समस्या सबके सामने आती है, समस्या आई थी। जिस अवसर पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सावित्री बाई फुले, जिसका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था और जिन्होंने पूरा जीवन अपना नारी के लिए, नारी की शिक्षा के लिए लगा दिया, तो मैं सभी यहाँ बैठी हुई अपनी दृष्टि से, महिलाओं से ये गुजारिश करूंगी कि वो उनके बताए हुए रास्ते पर जरूर चलें और अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। उन्होंने शिक्षा के कार्य में जो कार्य किए उनका अनुसरण करें और उनका पालन करें। अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं और हर कार्य में अपने बच्चों को अग्रणी करने का प्रयास करें। सभी टीम जो यहाँ मौजूद है, मैं उन सब का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मैं जिस विद्यालय से हूँ G+ सेमाण में मैं कार्यरत हूँ प्राचार्य के पद पर, और मैं देख रही हूँ कि मेरे ब्लॉक से जो है यहाँ काफी मेंबर आए हुए हैं, वो सभी जो है मुझे जानते हैं और मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने विद्यालय में अपने समाज के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करती रहूं। उनको आगे ले जाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े, जिस तरह की भी मदद उनको चाहिए, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उन बच्चों के लिए कुछ करके दिखाऊं। एक 9 वर्ष की आयु में जब वो अपनी ससुराल चली गई, तो ससुराल जाने के बाद लड़की का सब कुछ बदल जाता है, सारे का सारा वजन उसके ऊपर ही आ जाता है। इसके बावजूद जब ज्योतिबा फुले पढ़ते थे और वो घर का सारा काम संभालती थी और देखती थी कि जब वो काम से निवृत्त हो जाती थी तो उन किताबों को टटोलती थी, देखती रहती थी। तो एक दिन ज्योतिबा फुले ने पूछा कि सावित्री, क्या तू पढ़ना चाहेगी? सावित्री को ऐसा लगा, मान लिया उनके जो लफ्ज थे उनको महात्मा ज्योतिबा फुले ने ही उद्गार कर दिया। बहुत बड़ी उड़ान उन्होंने भरी अपने दिल में कि मेरे जो दिल की बात थी वो आज मेरे पति ने कही। नहीं तो महिला उस समय पति को परमेश्वर मान करके घरेलू